10:30 बज रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। और अब नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ। सबको मतलब बच्चों को, इनको सब लोग मतलब चले गए हैं, ऑफिस चले गए हैं और बच्चे स्कूल चले गए हैं। बच्चे तो 7:30 बजे ही चले जाते हैं स्कूल। उसके बाद मैं सब साफ सफाई करके दोबारा से नहा के रेडी हो गई हूँ। अब पूजा कर लूँ, पूजा करके फिर बनवासी के लिए भोग। उसके बाद में फिर मैं चाय पीऊँगी। ठीक है, तो सभी को राधे राधे। और चलते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करके फिर भगवान जी को भोग बनाने के बाद में, उसके बाद में करते हैं और काम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद मैं बना रही हूँ भगवान जी के लिए भोग। और भगवान जी को भोग बनाएंगे, यहीं पर अपने लिए भी चाय वगैरह बनाएंगे। और फिर चाय नाश्ता करने के बाद में, आज तो काफ़ी सारा काम है। गाजर भी रखी हुई है तो इनका हलवा भी बनाना है। और फिर पार्लर में भी कोई आ जाता है तो वो भी देखना है। और बच्चों के PT2 के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो भी काम देखने हैं। तो काम तो सभी के पास में होता ही है सारे टाइम, क्योंकि अभी यही सब देखना है। अभी तो साए वगैरह चल नहीं रहे हैं, तो अगर साए चलते हैं तो फिर पार्लर में भी, तो पार्लर में इस टाइम ऐसा कुछ खास काम है नहीं, क्योंकि मेरा घर में ही है। अगर मेन रोड पे हो तो बात अलग है, जैसे दुकान वगैरह हो कहीं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, घर पे ही है। तो उस हिसाब से अपना सारा काम मैनेज करना होता है। तो चलिए फिर ये सब कर लेते हैं, काम जो भी है साथ के साथ में। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी बर्तन वगैरह होते हैं मैं साथ के साथ काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर कोई पार्लर में आ गया तो फिर काम छूट जाता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बाहर दुकान है तो फिर वहाँ पे जाना है। लोगों को ये लगता है कि देखो घर पे ही होंगे और अब तो काम भी ख़त्म हो गया होगा, कि ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे तक सभी का काम हो जाता है। तो फिर क्योंकि जिनको वर्किंग वगैरह है, जिनको जाना है, तो फिर अब इस वजह से तो मैं इतने टाइम तक अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो काम ख़त्म करने के बाद में, क्योंकि पार्लर में भी देखना है, कोई अगर आ गया तो उसका भी काम करना है। तो मैं बर्तन वर्तन जो भी हैं यहाँ पर, वैसे तो पहले ही कर लिया था, पर जो ये नाश्ता करके गए हैं तो इनके बर्तन थे, और जो पूजा के बर्तन वगैरह होते हैं भोग वगैरह के, तो मैं वो सब साफ़ कर लूँगी यहीं पर साथ के साथ। और यहीं पर भोग भी बनता रहेगा भगवान जी का। तब तक जो भी काम है छोटा मोटा तो वो भी ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि देखो काम अगर एक बार छोड़ दो तो फिर वो पड़ा ही रहता है। इसलिए तो किचन का काम तो साथ के साथ जो भी हो तो वो ख़त्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसा तो है नहीं कि कोई और कर देगा, वो खुद से ही करना है। तो फिर अपना काम तो मेरा तो मानना है कि साथ के साथ ही ख़त्म कर लें तो ही सही है, क्योंकि छोड़ देने से फिर अच्छा नहीं लगता। और किचन तो वैसे ही, किचन में तो इतना सारा वैसे ही काम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सामान तो मुझे लगता है कि किचन के अंदर ही होता है। तो अगर एक भी सामान इधर उधर हो, बिखरा हो, तो अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी काम है, मैं बर्तन वगैरह जो भी है वो साथ के साथ ख़त्म कर दूँगी और उन्हें लगा भी दूँगी। क्योंकि अगर मैं कभी, अभी तो क्या है ना कि अभी तो शादियाँ वगैरह नहीं हैं, अभी साए बंद हो रखे हैं, तो इतना ज़्यादा खैर काम नहीं होता है। अगर जब साए चालू हो जाते हैं तो फिर कोई ना कोई आ ही जाता है, तो फिर उसमें हो जाता है। और ये गाजर वगैरह धुल के रखी थी हलवे के लिए, तो अभी तो सुबह धुल के रखी हैं, तो इनका पानी वगैरह निकल जाएगा, तो उसके बाद में निकालेंगे, गाजर का हलवा बनाएंगे। तो यहीं पे मैं साथ के साथ अपनी चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाता है और जब तक चाय ना पियो तब तक तो ऐसा लगता है कि मतलब अभी कुछ किया ही नहीं है। तो ये बताना कि चाय किस किस को पसंद है। मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को पसंद है, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं भी पीते हैं। पर मैं क्या करूँ, मुझे तो मतलब जब तक चाय ना पीऊँ तब तक ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं है। तो बिना चाय पिए तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वैसे चाय के जो शौकीन है वो कौन कौन है, किस किस को ज़्यादा चाय पसंद है।
मैं कई बार छोड़ने की कोशिश करती हूँ, पर क्या करूँ, छूटती नहीं है। 2-3 दिन के लिए छोड़ती हूँ, फिर पीने लगती हूँ। ऐसी आदत सी हो गई है चाय की। बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छी नहीं होती है चाय, सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, बट क्या करें यार, नहीं छोड़ पाती हूँ। तो बताना कोई तरीका हो कि कैसे चाय छूटेगी। और यहाँ पे बन के जवे तैयार हो गए हैं भोग के लिए। जब सुबह में भोग नहीं बन पाता है तो फिर ऐसा ही कुछ भोग के लिए बनाना पड़ता है, सीधा सादा सा। और अगर जैसे प्रॉपर अगर सुबह नहा धो लो तो फिर प्रॉपर खाने का ही भोग लग जाता है। पर अगर जब कभी कभी ऐसे लेट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है ना कि ऐसे ही कुछ ना कुछ सूजी हलवा वगैरह या जवे या पकौड़े वगैरह यही सब बनाने पड़ते हैं, क्योंकि देखो खाना तो बन ही चुका है एक बार, तो फिर बार बार खाना क्या बनाएंगे। तो फिर इसी तरह का कुछ भोग बना के भगवान जी को लगाना पड़ता है। ये भोग सुबह मेरे हस्बैंड ने लगाया था, तो वो है, ये सब लोग फैमिली में ले लेते हैं, सभी लोग प्रसाद है भगवान का। है और नमकीन जवे हैं। तो चलिए सब लोग नाश्ता करते हैं। सभी लोगों को राधे राधे, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में।